हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपकी study.com। हमने पजल स्टार्ट किया हुआ है। आज की क्लास में भी हम पजल्स के और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमारा पहला सवाल। उसमें लिखा है कि ABCDEFGH स्टडी इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड 8। टोटल कितने हैं? 8 स्टूडेंट्स हैं और सभी डिफरेंट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 1 to लेकर के 8 तक। ठीक है, फिर क्या है? ऑल ऑफ देम आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सभी एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और सबका फेस किधर है? सेंटर की ओर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। अरेंजमेंट हमारा कैसे होगा? सर्कुलर टेबल है और सभी के फेस किधर है? सेंटर की ओर। तो सेंटर की ओर हम ऐसे दिखाते हैं। और टोटल 8 है, तो 8 का अरेंजमेंट कैसे होगा? 1 2 3 4, फिर इधर होगा 5 6 7 एंड 8। ऐसे 8 का अरेंजमेंट होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें? सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड राइट में सी है। सपोज एच यहाँ है, तो एच का फेस सेंटर की ओर है, तो उसका राइट इधर हुआ और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राइट में सी है। ठीक है, फिर है एच स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8, क्लास है स्टैंडर्ड 8, ये है इसका। फिर बात हो रही है एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकेंड लेफ्ट में एफ है। नेक्स्ट है E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C और H। C और H का इमीडिएट नेबर E नहीं है, तो C का ये दोनों नेबर हो गए, तो यहाँ और यहाँ E नहीं है, और H के भी ये दोनों नेबर हुए, तो यहाँ भी E नहीं है। तो E कहाँ होगा? E यहाँ या यहाँ होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द वन हु स्टडीड स्टैंडर्ड 1 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। 3 people sits between H and the student of standard 7। ठीक है, E को पहले हम यहाँ रखते हैं। E हमारा यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि H और C का वो इमीडिएट नेबर नहीं है। H, C and also their immediate neighbor do not study in standard 2। अगर हम F के बारे में लिया है कि F sits second to the left of E। E के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? F है। तो अगर हम E को यहाँ रखते हैं तो इसका सेकेंड लेफ्ट किधर होगा? फेस सेंटर की ओर है, तो लेफ्ट इसका इधर आएगा और फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट ये होगा और यहाँ आएगा F। अगर हम E को यहाँ रखते, हाँ, E यहाँ भी हो सकता था और यहाँ भी हो सकता था, तो अगर हम E को यहाँ रखते तो हमारा क्या होता? F, फिर उसे सेकेंड लेफ्ट में F को रखना पड़ता। E के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? F है। तो E अगर हमारा सपोज यहाँ से हटा के हम E को यहाँ रखते हैं तो F को उसके सेकेंड लेफ्ट में करना पड़ता और इसका सेकेंड लेफ्ट इधर आता, और यहाँ पे ऑलरेडी C बैठा हुआ है, तो हम यहाँ F नहीं बैठा सकते, क्योंकि लिखा हुआ है कि F जो है वो E के सेकेंड लेफ्ट में है। तो सेकेंड लेफ्ट कौन होगा? ये होगा, लेकिन यहाँ पे C ऑलरेडी है, इसलिए E यहाँ नहीं आएगा, E यहीं रहेगा, और इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन है? F है। फिर है द वन हु स्टडीड इन स्टैंडर्ड 1 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। E का इमीडिएट नेबर जो है उसका स्टैंडर्ड 1 है, तो या तो इसका स्टैंडर्ड 1 होगा या फिर इसका हो सकता है स्टैंडर्ड 1 या इसका हो सकता है स्टैंडर्ड 1। सपोज ये 1 है तो 1 डैश मानते हैं इसे। ठीक है, इमीडिएट नेबर ये भी है, ये भी है, इसका स्टैंडर्ड 1 आएगा या इसका आ सकता है। फिर नेक्स्ट है 3 people sit between H and the study of standard 7। जो स्टैंडर्ड 7 में है और H के बीच में कितने हैं? 3 people है, तो हम इधर से भी जाएंगे तो कितने आएंगे? 1 2 3, और ये बीच में आ रहा है, फिर 1 2 3, तो इधर से भी 3, इधर से भी 3 आ रहा है, और बीच ये कौन आ रहा है? F।
और H, और बात हो रही है वो जो स्टैंडर्ड 7th में है, तो 7th में किसका आएगा, F का आ जाएगा, 7th पोजीशन आ जाएगा, क्योंकि H और जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है उस दोनों के बीच में 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो 1 2 3 हो रहे हैं, इधर से भी 1 2 3 हो रहे हैं, तो F का स्टैंडर्ड क्या आ गया, 7th आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा कह रहा है H and C are also their immediate neighbor do not study in standard 2। H और C का जो immediate neighbor है और H और C ये लोग स्टैंडर्ड 2 में नहीं हैं, तो H का ये दोनों नेबर है, तो ये दोनों स्टैंडर्ड 2 नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो 2 किसका आएगा, 2 इसका आएगा या इसका आ सकता है, अगर ये फर्स्ट हो गया तो 2 इसका भी आ सकता है, ठीक है, अगर ये फर्स्ट हुआ तो फिर 2 इसी का रहेगा, तो 2 यहाँ भी हो सकता है या 2 यहाँ भी हो सकता है हमारा। फिर है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 2 एंड G। अगर 2 यहाँ है सपोज, तो 2 और G के बीच में बस एक स्टूडेंट होना चाहिए, तो अगर 2 हम E को मानते हैं तो E और यहाँ G आए तभी 1 पर्सन होगा, या फिर E से यहाँ G आए तभी 1 पर्सन रहेगा। लिखा हुआ है कि जिसका स्टैंडर्ड 2 है और G के बीच में 1 स्टैंड, तो या तो 2 हम इसका कह सकते हैं या 2 यहाँ आ सकता है और कहीं 2 नहीं होगा, तो अगर 2 यहाँ होता है तो इसके और इस यहाँ G होगा तभी 1 आएगा, या फिर G यहाँ या G यहाँ होना चाहिए, जबकि दोनों पोजीशन खाली नहीं है, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो ये 2 नहीं होगा, 2 यही रहेगा, तो अगर 2 यहाँ हो गया तो 1 यहाँ नहीं होकर 1 यही रहेगा, ठीक है, और ये हो गया सेकेंड स्टैंडर्ड, और सेकेंड स्टैंडर्ड और G के बीच में 1 स्टूडेंट होना चाहिए, तो सेकेंड स्टैंडर्ड और 1 स्टूडेंट और G यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ C ऑलरेडी है, तो सेकेंड स्टैंडर्ड और G कहाँ आ गया हमारा, यहाँ आ गया, तभी सेकेंड स्टैंडर्ड और G के बीच में एक स्टूडेंट ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 2 एंड G, ये हो गया हमारा ओनली 1 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। फिर है स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 3 एंड 4 आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। 3 और 4 के जो स्टूडेंट है वो आपस में इमीडिएट नेबर है। देन फिर क्या है, C इज नीदर इन द स्टैंडर्ड 4 नॉर इन स्टैंडर्ड 3। C जो है ना ही 3 है ना ही 4 है, ये 3 और 4 नहीं है, तो ये हमारा फिल है, ये हमारा फिल है, ये है, और 3 और 4 को इमीडिएट नेवर भी बनाना है हमें, तो हम 3 यहाँ अगर लिखते तो हमारा 4 तो कहीं फिल होगा ही नहीं, और C को हम 3 4 नहीं दे सकते, तो हमारा स्टैंडर्ड 3 यहाँ 4 यहाँ या 3 यहाँ 4 यहाँ ऐसे हो सकता है, थर्ड यहाँ तो फोर्थ यहाँ ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये इंटरचेंज भी हो सकता है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन A एंड द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5। A और जो स्टैंडर्ड 5 है उसके बीच में 1 स्टूडेंट है। फिर है A डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 2 और 3। A जो है वो 2 और 3 में नहीं है, A यहाँ नहीं है, A यहाँ नहीं है, तो A को अगर हम यहाँ रखते हैं और फोर्थ यहाँ रखते हैं और A को यहाँ करते हैं, तो A और जो स्टैंडर्ड 5 में है उसके बीच में 1 ही स्टूडेंट होना चाहिए। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन A एंड द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5। तो A अगर हमारा यहाँ है और ये फोर्थ है, क्योंकि A थर्ड में नहीं होगा, सेकेंड में नहीं होगा, इसलिए हमें A को यहाँ रखना पड़ेगा, और A और जो 5th स्टैंडर्ड में उसके बीच 1 स्टूडेंट होना चाहिए, तो A 1 स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड इसे नहीं दे सकते क्योंकि ये F ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में है। फिर A 1 स्टूडेंट
5th स्टैंडर्ड, इसे भी नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड है। तो हमारा क्या चेंज होगा इसमें, मतलब ए यहाँ नहीं आ सकता और 4th भी यहाँ नहीं होगा, मतलब हमें 3rd यहाँ रखना होगा और 4th यहाँ रख के हम ए यहाँ करेंगे तो हमारा बात बन सकता है। कैसे? क्योंकि ए जो है वो 2nd और 3rd में नहीं हो सकता, तो ए को हमने 4th में रखा है। फिर ए और जो स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड में है उन दोनों के बीच में 1 स्टूडेंट बैठे हुए, तो ए और 5th इधर नहीं कर सकते क्योंकि जी का 1st स्टैंडर्ड है, तो 5th किधर करेंगे, ए और 1 स्टूडेंट, और सी का क्या आ गया, 5th स्टैंडर्ड आ गया हमारा। तभी ए और जो 5th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है उस दोनों के बीच में 1 स्टूडेंट बैठे हुए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, बी डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 2। स्टैंडर्ड 2 में बी नहीं है, तो बस एक ही स्टैंडर्ड हमारा बचा हुआ है, वो कौन है, 3rd, और यहाँ पे कौन है हमारा, बी है। बी का स्टैंडर्ड क्या है हमारा, 3rd। तो अब कौन बच गया हमारा, कौन सा स्टूडेंट हमारा बच गया है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कौन सा नहीं हुआ हमारा, डी। तो एक ही जगह खाली है और यहाँ पे कौन आएगा, डी। अब हमारा स्टैंडर्ड भी 1st हो गया है, ठीक है, 2nd हो गया है, 3rd, 4th, 5th हो गया है, हमारा 6th बचा हुआ है, तो ई का स्टैंडर्ड क्या आ जाएगा हमारा, 6th। बाकी पूरी हमारी अरेंजमेंट हो चुकी है। अब हमारा इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है, हमारा पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एफ। एफ के रिगार्डिंग कौन सा हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन ए हमारा है एफ स्टडीज इन स्टैंडर्ड 5th। एफ का स्टैंडर्ड क्या है, 5th, तो वो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स है, क्योंकि एफ का स्टैंडर्ड क्या है, 7th। ऑप्शन बी हमारा है डी एंड जी आर इमीडिएट नेवर ऑफ एफ। डी और जो जी है वो इमीडिएट नेवर है एफ का, तो एफ हमारा यहाँ है तो उसका डी तो है लेकिन जी नहीं है, कौन है, सी। डी और सी इसका इमीडिएट नेवर है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है 1 person सिट्स बिटवीन एफ एंड द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 4। एफ और जो 4th स्टैंडर्ड है उसके बीच में 1 person बैठे हुए, तो एफ हमारा यहाँ है, 4th स्टैंडर्ड वाला ए है, तो इस दोनों के बीच में 1 नहीं 2 स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स हुआ। नेक्स्ट हमारा है एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। एफ जो है वो ए के सेकंड राइट में है, तो ए हमारा यहाँ है और उसका सेकंड राइट 1st और 2nd ये होगा, एफ नहीं सी है उसके सेकंड राइट में, तो ये भी ऑप्शन हमारा फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है नन इज ट्रू, तो आंसर हमारा ऑप्शन ई होगा, नन इज ट्रू, क्योंकि जितने सारे ऑप्शन है सारे फॉल्स हुए, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन ई। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग स्टडीज इन स्टैंडर्ड 3। स्टैंडर्ड 3 में कौन है, तो स्टैंडर्ड 3 में हमारा बी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बी आएगा हमारा आंसर। 3rd स्टैंडर्ड में कौन है, बी। इसका नेक्स्ट है इसमें हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 4 when counted from the left hand side of the student of standard 4। D और 4 के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं अगर हम काउंट करें लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड 4th के, तो स्टैंडर्ड 4th में कौन है, ए और डी के बीच का हमें निकालना है, और कहाँ से काउंट करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड से, और 4th स्टैंडर्ड के लेफ्ट हैंड साइड से, तो 4th स्टैंडर्ड में ए है और इसका लेफ्ट इधर होगा, और हम काउंट करेंगे 1st, 2nd, 3rd। लेफ्ट से काउंट करते हैं, ए और डी के बीच में 3rd आता है, राइट से भी काउंट करेंगे तो 1st, 2nd, 3rd, 3 स्टूडेंट्स दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट से काउंट करने से 3 स्टूडेंट आता है। लेफ्ट की बात हो रही है उसमें भी 3 ही आ रही है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है। ओनली 1 person सिटिंग बिटवीन स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 4 एंड स्टैंडर्ड 6। स्टैंडर्ड 4th यहाँ है और स्टैंडर्ड 6 यहाँ है, और इस दोनों के बीच 1 नहीं 2 स्टूडेंट है, तो ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स है। दूसरा ऑप्शन इसमें है डी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 2।
डी किस में है? स्टैंडर्ड 2, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि डी का स्टैंडर्ड सेकेंड है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें है हु अमंग्स द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी। जी का इमीडिएट नेबर्स कौन कौन है? जी का एक है ई और दूसरा है एच। जी के साथ साथ कौन बैठे हुए हैं? ई और एच। तो इसका इमीडिएट नेबर हमारा ऑप्शन क्या क्या है? ए बी। ए बी नहीं होगा, ऑप्शन बी है ई एंड द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 2। ई एंड द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 2 नहीं, जी का पूछ रहा है तो जी का ये दोनों है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है एच एंड द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6। एच एंड द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। 6 किसकी बात हो रही है? ई की एंड एच की, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा आपके स्क्रीन पर है। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे ध्यान से पढ़ते हैं। J, P, Q, R, S, T, U and V are 4 married couples sitting in a circle facing the center. ये 8 पर्सन जो है ये सारे 4 मैरिड कपल हैं, ठीक है, और ये एक सर्कुलर टेबल पर है और सबके फेस किधर है? सेंटर की ओर। टोटल कितने हैं? 8, और सभी के फेस रहेंगे सेंटर की ओर। ये हमारा 8 पर्सन का अरेंजमेंट हो गया सर्कुलर में। फिर नेक्स्ट है द प्रोफेशन ऑफ मेल्स विद इन द ग्रुप आर। जितने भी उसमें मेल्स हैं, मतलब जो भी हस्बैंड है, उनका प्रोफेशन क्या है? लॉयर है, लेक्चरर है, डॉक्टर है और साइंटिस्ट है। अमंग द मेल्स ओनली आर जो है वो लॉयर है एंड वी जो साइंटिस्ट है आर सिटिंग टुगेदर। आर और वी जो है वो साथ में बैठे हुए हैं, बाकी सारे मेल्स साथ में नहीं होंगे, बस आर और वी जो दोनों मेल है, आर है लॉयर और वी जो है वो साइंटिस्ट है, वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं। बाकी सभी जो है ईच मैन इज सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ। सारे जो मैन है वो अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए हैं। You, the wife of the lecturer, is seated second to the right of V. You जो है वो वाइफ है लेक्चरर की और वो कहाँ सीटेड है? सेकेंड टू द राइट ऑफ V। तो हम अगर V को यहाँ मानते हैं तो उसका सेकेंड राइट किधर होगा? V का फेस सेंटर की ओर है और उसका सेकेंड राइट होगा फॉर सेकेंड ये, और यहाँ कौन है? U है। और V हमें पता है कि V हमारा मेल है, तो मेल हम ऐसे डिनोट कर दें तो हमें बहुत आसानी होगी। हमने ब्लड रिलेशन में पढ़ा था कि मेल को स्क्वायर में और फीमेल को सर्कल में दिखाना है। तो U जो है वो वाइफ है, इसलिए इसे हमने सर्कल किया, ये फीमेल है। और U किसकी वाइफ है? U द वाइफ ऑफ लेक्चरर, जो लेक्चरर है उसकी वाइफ है। और V का हमें पता है, V का प्रोफेशन हमें पता है, पहले ही लिखा हुआ है कि V जो है वो क्या है? साइंटिस्ट है। और V और R दोनों साथ में बैठे हैं, तो V और R को हम यहाँ या यहाँ कहीं पुट कर सकते हैं। R को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो R जो है वो इसका हस्बैंड होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि U जो है वो लेक्चरर की वाइफ है और R का प्रोफेशन क्या है? लॉयर है। तो हस्बैंड, और ये भी लिखा हुआ है कि सारे हस्बैंड वाइफ अपने साथ बैठे हैं, तो अगर ये हस्बैंड है तो इसकी वाइफ यहाँ या यहाँ कहीं आनी चाहिए। इसकी वाइफ एक साइड आएगी और एक साइड V के साथ R भी बैठा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि मेल में बस V और R जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं, तो मेल में V और R भी कहीं आएगा और इस V की वाइफ भी आएगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ भी साथ में बैठे हुए हैं। और U जो है उसका हस्बैंड, अगर हम R यहाँ कर देते हैं तो U का जो हस्बैंड है वो लॉयर नहीं है, लेक्चरर है, इसलिए R यहाँ ना होकर R हमारा यहाँ होगा और वो क्या है? लॉयर है। और ये जो वाइफ है वो किसकी वाइफ है? लेक्चरर की वाइफ है। तो हम यहाँ पर R को लिखेंगे
और आर हमारा मेल है और आर का प्रोफेशन क्या है? लॉयर। ठीक है, अब फिर ये दोनों साथ हो गए तो इसके साथ अब इसकी वाइफ होनी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हुए हैं, ये बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ की होती है, तो यहाँ पे इसकी वाइफ आएगी। और यू जो है वो किसकी वाइफ है? लेक्चरर की। तो यहाँ पे जो होगा मेल, उसका प्रोफेशन क्या होगा? लेक्चरर होगा वो। आगे क्या है? टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड वी। यू यहाँ है, वी यहाँ है, इसके बीच में कौन है? टी। तो वी की वाइफ कौन हो गई? टी हो गई। फिर है नेक्स्ट हमारा क्या है? पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर। तो ये हो गया साइंटिस्ट, लॉयर, लेक्चरर, और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, ये आपस में हो गए। इसकी अब आर यहाँ है तो इसकी वाइफ यहाँ होगी। ठीक है, अब कौन बच गया हमारा? अब हमारा बच गया डॉक्टर। डॉक्टर को अगर हम यहाँ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे सबसे स्टार्टिंग में कि बस आर और वी ही है जो दोनों मेल साथ में बैठे हैं, बाकी कोई भी मेल आपस में नहीं बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मेल है तो हम यहाँ पे मेल नहीं रख सकते, क्योंकि आर और वी ही बस साथ में है, बाकी कोई मेल साथ में नहीं है। तो यहाँ फीमेल आएगी और यहाँ पे मेल आएगा, और वो मेल कौन है? डॉक्टर है हमारा। और फिर बात हो रही है पी जो है वो वाइफ है डॉक्टर की, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए और पी यहाँ पर होगी, पी क्योंकि डॉक्टर की वाइफ है पी। फिर है एस इज अ मेल। एस जो है वो मेल है। लॉयर इज द हस्बैंड ऑफ जे। जो लॉयर है वो किसका हस्बैंड है? जे का। तो इसकी वाइफ ये है, मतलब जे का हस्बैंड जो है वो लॉयर है। और एस जो है वो मेल है। और क्यू इज नॉट द डॉक्टर। क्यू जो है वो डॉक्टर नहीं है। मेल जो हमारा, दो मेल का हमारा पोर्शन खाली है, एक ये और एक ये। फीमेल हमारी सारी फिल हो चुकी है, और क्यू जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो क्यू क्या है? लेक्चरर है। और फिर एस जो है वो मेल है, तो मेल यहाँ एस होगा और एस डॉक्टर आएगा। अब हमारा अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। वी और टी आपस में मैरिड कपल हैं, क्यू और वी हो गए कपल, एस और पी हो गए, जे और आर हो गए कपल। अब हमारा इसमें पहला सवाल क्या है? Which of the following is P's position with respect to S? S के रिस्पेक्ट में हमें P का पोजीशन बताना है। तो S के रिस्पेक्ट में P क्या है? जस्ट उसके लेफ्ट में है, हाँ, इमीडिएट लेफ्ट कह सकते हैं हम। ऑप्शन डी हमारा इमीडिएट लेफ्ट लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। फिर इसी में हमारा दूसरा सवाल क्या है? दूसरा कह रहा है Which of the following is J's position with respect to T? T के रिस्पेक्ट में हमें J का पोजीशन बताना है। तो T के रिस्पेक्ट में इसके लेफ्ट में क्या पोजीशन होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लेफ्ट से थर्ड आएगा और राइट से फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। राइट से फिफ्थ आएगा और लेफ्ट से थर्ड आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट। ऑप्शन ए हमारा है थर्ड टू द लेफ्ट। जे का पोजीशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो टी को फोकस करते हैं और हम जे तक पहुंचते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और टी का अगर फेस सेंटर की ओर है तो इसका लेफ्ट इधर हुआ और क्या हो गया? थर्ड लेफ्ट। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, थर्ड लेफ्ट। फिर इसमें नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कपल्स। कपल्स के रिगार्डिंग में कौन सा ट्रू नहीं है? P इज द वाइफ ऑफ S। P जो है वाइफ है S की, बिल्कुल ट्रू है। T इज द वाइफ ऑफ Q। T जो है वो Q की वाइफ है, ये हमारा फॉल्स हो गया। तो पूछ रहा है कि इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? तो ट्रू कौन नहीं है हमारा? ये ऑप्शन बी हमारा ट्रू नहीं है। आगे हम देख लेते हैं और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। आर इज द हस्बैंड ऑफ जे। आर जो है जे का हस्बैंड है, बिल्कुल सही। जे एंड एस आर सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। जे और एस तो
एडजेसेंट है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कपल्स। कपल्स के रिगार्डिंग में हमें बताना है। तो कपल्स के रिगार्डिंग में फिर J एंड S आर सीटेड, ऑप्शन डी हमारा है J एंड S आर सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। J और S बिल्कुल ट्रू है। फिर ऑप्शन ई है हमारा ऑल द ट्रू। तो सारे ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि T और Q जो है वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। T इज द वाइफ ऑफ Q, बिल्कुल फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द वाइफ ऑफ विच, फिर नेक्स्ट इसमें क्या है कि द वाइफ ऑफ विच टू हस्बैंड्स आर इमीडिएट नेबर्स। मतलब कि कौन से वो टू हस्बैंड हैं जिसकी वाइफ आपस में एडजेसेंट है। तो एक ही जगह है जहां पे फीमेल एडजेसेंट आ रही है, बाकी कहीं भी फीमेल एडजेसेंट नहीं है। तो इसके हस्बैंड के बारे में बताना है। तो T और U का हस्बैंड कौन है? T का है V और U का है Q। तो वो दोनों हस्बैंड कौन हो गए जिसकी वाइफ आपस में एडजेसेंट है? V और Q वो हस्बैंड हो गए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन C V एंड Q। नेक्स्ट इसमें है फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर sitting position in the above arrangement and so form a group. Which is the one that does not belong to the group? ये जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये एक ग्रुप बनाए हुए हैं। तो कौन सी ये है जो उस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है? तो हमारा ऑप्शन ए है R, S एंड J। क्या है? R, S एंड J। मतलब R है, फिर एक नेक्स्ट उसका मेल है और साथ में R की वाइफ जो है वो है। R है, फिर बीच में एक मेल है, फिर जो स्टार्टिंग है उसकी वाइफ है। ऐसे ग्रुप बन रहा है R, S, J। ठीक है, नेक्स्ट क्या ग्रुप बन रहा है? T, R, V। T, R, V। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सिमिलर हो गए, क्योंकि R है, फिर एक छोड़ के S है, फिर बैक आकर के J है। उसी तरह T है, फिर एक छोड़ के R है, फिर बैक आकर के V है। तो ये भी ग्रुप फॉलो कर रहा है। U, T, V। U है, T है, V है। तो ये तो एक साथ आ जा रहे हैं, ये फिर इसका नेक्स्ट, फिर इसका नेक्स्ट। लेकिन ऐसे नहीं है, ग्रुप में क्या है? U है, फिर इधर है U है और T और V बता रहा है। तो ये हमारा इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? S, J, P। S है, फिर J है और फिर कौन है? S की वाइफ P। तो ये भी ग्रुप को फॉलो कर रहा है। फिर है U है, P है, Q है। U है, P है और फिर ये जो कपल है वो Q है। तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है हमारा? फॉलो ऑप्शन C हमारा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन C। नेक्स्ट हमारा इसमें है हु इज द लॉयर्स वाइफ। लॉयर्स की वाइफ कौन है? तो लॉयर कौन है हमारा? R और इसकी वाइफ कौन है? J। तो लॉयर्स की वाइफ कौन हो गई? J। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन C, J। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।